कराची में डिफेंस के इलाके ख़याबान निशात में फ़हद बुगटी और अली हैदर बुगटी गिरोह में फायरिंग के तबादले से फ़हद बुगटी समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। फ़हद बुगटी नवाब अकबर बुगटी का भतीजा है, जबकि अली हैदर बुगटी भांजा है। पुलिस को जाए वकुआ से SMG और पिस्तौल के खोल मिले हैं। कराची के इलाके डिफेंस में ख़याबान निशात में बुगटी ख़ानदान के दरमियान झगड़े में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। DIG साउथ असद रज़ा और SSP साउथ ने मीडिया को बताया कि फ़हद बुगटी और अली हैदर बुगटी आपस में कज़न हैं। दोनों के दरमियान दुश्मनी चल रही थी। दोनों ग्रुपों की गाड़ियाँ एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में खड़ी हुई मिली हैं। SSP साउथ साजिद सदूज़ई ने बताया कि तसादुम में एक ग्रुप के 3, दूसरे ग्रुप के 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मरने वालों में फ़हद बुगटी ग्रुप के फ़हद बुगटी समेत 2 अफराद और अली हैदर बुगटी ग्रुप के 3 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में मीर महसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली, फ़हद और नसीबुल्ला शामिल। 2 ज़ख्मी होने वाले अफराद में मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली को क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। किसी बात के ऊपर तकरार हुई है, जिसके ऊपर बाद में दोनों जो ग्रुप्स हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है वो फायरिंग की है, जिसके नतीजे में कुछ अफराद जो हैं वो मौके के ऊपर जाँ बहक हुए हैं और उसके अलावा कुछ जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली है, पुलिस ने तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और जो ज़ख्मी थे उनको इवैक्यूएट किया है जिला हॉस्पिटल। वज़ीर दाखिला सिंध ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फ़हद बुगटी मरहूम नवाबज़ादा अकबर बुगटी के भतीजे हैं। मीर अली हैदर बुगटी नवाबज़ादा अकबर बुगटी के भांजे हैं। ये कोई बुगटी कबीले का आपस में कोई पुराना तकरार है पीछे से बलोचिस्तान से। कोई एक अली हैदर हैं वो जो नवाब अकबर बुगटी हैं उनके भांजे थे, और दूसरे हैं फ़हद जो भतीजे हैं। इनका झगड़ा हुआ है, आपस में गन फायर हुआ है। और तो पुलिस मैंने कहा है कि जो भी लोग हॉस्पिटल्स में हैं जख्मी उनको अरेस्ट करें। फायरिंग के वाक़े के बाद डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से 12 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनसे असलहा भी मिला है। मुलज़िमान का ताल्लुक दोनों ग्रोहों से है। जिना अस्पताल की एमरजेंसी से 3 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं और जिना अस्पताल की एमरजेंसी से 2 लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल की गई हैं। लाशें पोस्टमार्टम के बाद पुरसा के हवाले की जाएंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राहिल सलमान के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। मौसम की खबर दे। लाहौर, गुजरावाला और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। लाहौर के इलाकों डेविस रोड, मुगलपुरा, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक और अतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इचरा, मुस्लिम टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप और हरबंसपुरा में भी बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। MD वासा गुफरान अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की फौरी निकास का हुक्म। हिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरद नवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। कीरथर पहाड़ी सिलसिले से बारिश का पानी हब नदी में दाखिल। हब नदी में सैलाबी रेला आने से मुतबादिल रास्ते को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतबादिल रास्ते की मुरम्मत का काम जारी है। कराची के इलाकों आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और मुल्हिका इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी शुरू हो गई। पूरा शहर इस वक्त बादलों की लपेट में है और हल्की हल्की हवा चल रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में आइंदा आने वाले दिनों में मौसम खुशगवार रहेगा। मतला अबर आलूद, बूंदाबांदी और हल्की बारिश होती रहेगी। 30 जुलाई से कराची समेत सिंध में बारिशों का इम्कान है। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। और आपको अपडेट करें कि धरने के पेश नज़र रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। कंटेनर सिरीना चौक, नादरा और डी चौक पर पहुंचाए गए हैं। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों से जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियों की इत्तलात हैं। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक ज़िला गुजरात के अमीर अंसर महमूद के घर पुलिस ने छापा मारा। लाहौर, विहाड़ी, सरगोधा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद और दीगर जगह भी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद में पुरअमन धरना होगा। धरने के शुरा रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। गुजरावाला में खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लोग अपने घर की चीज़ें बेच कर बिल अदा कर रहे हैं। अवाम IPP से छुटकारा चाहते हैं। जमात इस्लामी 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ते हुए इंशाअल्लाह धरना भी देंगे और लोगों को रिलीफ भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरे मुल्क से काफिले तैयार भी हैं और चलना शुरू भी हो गए हैं और एक तारीखी धरना इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मैं इंतज़ामिया से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि माजी की तरह वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जमात इस्लामी को किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता है। हम इन IPPs को जो हमारा खून निचोड़ रही हैं इनसे छुटकारा चाहते हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने पंजाब में 26 से 28 जुलाई जलसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत पाबंदी 3 दिन के लिए नाफिज की गई है, जिसका मकसद अमन व अमान का क़याम, इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है। तर्जुमान महकमा दाखिला का कहना है पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र भी किया गया है। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, इसलिए दफ़ा 144 का निफाज किया गया। इंतज़ामिया इस हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कौम नए आम इंतखाबात की तैयारी करे, नए इलेक्शन से ही मुल्क तरक्की करेगा। अदियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि PDM हुकूमत डूब चुकी है। उमर अयूब का ये भी कहना था कि PDM हुकूमत पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है, मगर तहरीक इंसाफ और सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ऐसा होने नहीं देंगे। कौम को हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क की चारों सूबों की जंजीर है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे वो अपने शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपा सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा अस्करी हुकाम के साथ PTI के मसाइल की वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। ये हमें बुरा साबित करके खुद अच्छा बनना चाहते हैं। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए मुहाज़राई कर रही है, सियासी इंतशार पैदा करके अपनी नाअहली छुपा रहे हैं। बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम पैगाम पर हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फ़ौज, आर्मी चीफ और रियासत के खिलाफ इन लोगों का प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने कहा इस तरह के बयान से ये सारी चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे। जीनिस के प्रोग्राम आज शाहज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI वाले अपनी निजी महफिलों में ये कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। इन चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो PTI की क़यादत की गुफ्तगू पर शक होता है। हमें अलर्ट रहना होगा और इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। क्या अचानक सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है? पहले इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से बयान दिया मगर कहा कि पुरअमन एहतजाज था। आज जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा कि आप लोग यानी हुकूमत फ़ौज को और तहरीक इंसाफ को लड़वाना चाहती है। आर्मी चीफ के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा इन दिनों में भी जारी है, पिछले दिनों में इलेक्शन के बाद भी और उससे पहले भी, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद, तो क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है या इस एक बयान से या इस तरह की एक बात से जो है ये सारी चीजें जो है ये महव की जा सकती हैं? तो इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें ये जरूर नजर आ रहा है कि
कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस अंदाज से की जा रही हैं कि अपने तई तो ये समझते हैं कि इस तरह का एजेंडा जो है वो उसको पूरा कर लेंगे या बुरे कार ले आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा और ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा। ये एक जाल बुनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह से इनको को रास्ता मिले तो उसके लिए जो है वो इस किस्म के दाव पेच जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे। कि ये तो हमें नजर आ रहा है कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे। इतनी निजी महफिलें हैं, उनमें वो कह रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है, नवंबर में जैसे ही चीफ जस्टिस जो है वो तब्दील होगा तो उसके बाद जो है ना वो फिर नए इलेक्शन की आप तैयारी करें। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें भी मालूम पड़ रही हैं। ये अगर 2-3 चीजों को अगर आप इकट्ठा रख के देखें तो फिर उमर अयूब साहब या गौहर खान साहब या असद कैसर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा शक पड़ता है, लेकिन कोई यकीन करने वाली बात नहीं है। हमें अलर्ट रहना होगा और हमें इन चीज़ों को जो है वो फेस करना होगा, इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामी में कहा गया है कि दहशतगर्दी हर सूरत में काबिल मज़म्मत है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होगी। इलामिये में अस्करी इदारों ने वाजे किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दानियाल अजीज की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दहशतगर्द हर सूरत काबिल मुजम्मत है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हुक्म दिया है मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलविस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए, जबकि पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ तफरीक कार्रवाई करेगी। एलामिया में कहा गया कि अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहाँ पुलिस कार्रवाई न कर सके वहाँ फौज की मदद ली जाएगी। मौजूदा नफरी और गाड़ियों से तमाम सूबा व शमूल जुनूबी अजला को तरजीही बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाएगी। पुलिस की नई असामियों की तख्लीक में जुनूबी अजला को तरजीह दी जाए। एलामिया के मुताबिक मशकूक इलाकों और मदारिस पर CTD कार्रवाई करेगी। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होगी। कबायली अजला के अवाम का इन्हिसार तिजारत पर है, जिसके लिए मुख्तलिफ सरहदों पर नकलो हरकत होती है। हर कमिश्नर की सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएगी जो किसी भी वाक़े या मसला पर फौरी जरगा बुलाएंगे और काबिल अमल हल ने किसी भी गैर जमहूरी एजेंडे से गुरेज किया जाए से शुहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हो। इस दौरान अनासिर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की, जिससे अफसरों और जवानों की दिल आज़ारी हुई। एपेक्स कमेटी की राय में ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं। मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। जिला कुरम में जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम जारी है। पुलिस का कहना है 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम 3 रोज से जारी है। तसादुम में रॉकेटों का भी इस्तेमाल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायर बंदी के लिए औरकजई और हंगू के अमन जरगे पहुंच गए हैं। मुल्तान, किला कोहना, कासिमबाग शहरियों के लिए सैरो तफरी का मकाम है। 3 साल पहले यहाँ फूड स्ट्रीट के क़याम का ऐलान किया गया था, लेकिन मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं किया गया। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सालिहा बतूल। जी, मुल्तान, किला कोहना, कासिम बाग एक ऐसी सैरो तफरी की जगह है जहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो शहरी हैं वो सैरो तफरी के लिए आते हैं। इसी को देखते हुए हुकूमत की जानिब से कई साल पहले इन दुकानों को जो किले पर मौजूद है, स्टेडियम से मुल्हिका है, इनको फूड स्ट्रीट बनाने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन ये ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ताहाल इसके लिए कोई फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाके खाने जो हैं वो खाने पड़ते हैं। यहाँ पर उन्हें फूड स्ट्रीट की जो सहूलत है वो मुयसर नहीं है। जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ वॉल सिटी के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके लिए 3 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। लेकिन अगर हम मौके को देखें तो ना यहाँ कोई मशीनरी है, ना यहाँ पे कोई लोग काम करते नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हर तरफ कचरा, गंद और लोग जो है, लोगों ने अपनी सोने की उसको जगह बनाई हुई है, आराम का बनाई हुई है। ना यहाँ कोई पानी के इंतज़ामात हैं और हर तरफ गंदगी है। शहरियों का मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। जी, तामीराती सामान के निर्खों में हालिया इजाफे से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें ज़ेर तामीर मनसूबों को रोकना पड़ रहा है। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह मजीद बता रहे हैं। हालिया बजट के बाद तामीराती सामान की कीमतों में इजाफे का रुझान है। अब तक सीमेंट 16%, रेत और बजरी की फी गाड़ी की कीमत में
40% तक इजाफा हो चुका है, जिससे दुकानदार और खरीदार इंतहाई परेशान हैं। बजट 2024 के बाद हर चीज़ की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी रुक गया है। गवर्नमेंट ने सीमेंट के ऊपर तकरीबन इतना भारी भरकम टैक्स लगा दिया है जो कि ना तो आम रिटेलर दे सकता है ना दुकानदार दे सकता है। सीमेंट, रेत, बजरी की कीमतें बढ़ने से तामीराती काम रुकने लगा है, जिससे दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे पास काम नहीं है, पीछे से सीमेंट भी यहाँ हफ्ते में एक दिहाड़ी लगती है और एक नहीं। बच्चे जो वो भूखे मर रहे हैं और हमारे पास ना आटा है घर में और ना दाना पानी। तामीराती शोबे से वाबस्ता दुकानदारों और मजदूरों की हुकूमत से अपील है कि सीमेंट, रेत और बजरी समेत दीगर सामान पर टैक्सों की शरह में कमी लाई जाए ताकि इस सनत का पहिया चल सके। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हैदराबाद में शदीद गर्मी के दौरान हेस्को की जानिब से बिजली की एलानी और गैर एलानी बंदिश के साथ तवील दौरानिये के शटडाउन भी किए जा रहे हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है और इस शदीद गर्म मौसम में हैदराबाद के अंदर 12 से 14 घंटे और कहीं 16 घंटे बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शटडाउन भी लिए जा रहे हैं, जो तकरीबन 8 घंटों, 9 घंटे और 10 घंटों पर मुहित है। घांगरा मोरी ग्रिड स्टेशन पर भी इन दिनों शटडाउन किया जा रहा है। परेटाबाद फीडर हो या दीगर फीडर्स हो, ये तमाम फीडर्स जो हैं वो इंतहाई शदीद मुतासिर हैं। इस हवाले से हेस्को काम का खुद ये कहना है कि हैदराबाद के अंदर 8 अरब रुपए की माहाना की बिलिंग की जाती है और तकरीबन 70 से 80% रिकवरी है। शहरियों का ये कहना है कि जो शहरी बिल अदा करते हैं उनका क्या कसूर है कि उन्हें इस तवील बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। हेस्को के अंदर बिजली की जो बंदिश है वो सिर्फ और सिर्फ शटडाउन मेंटेनेंस के नाम पर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जवाब बनाकर बिजली की बंदिश की जाती है और इन सारी सूरत हाल के अंदर शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की तवील बंदिश के सबब हैदराबाद के शहरी जो है वो बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। हैदराबाद के अंदर गैस्ट्रो के मर्ज में भी इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन लोड शेडिंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और हैदराबाद के शहरियों का मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यही है कि हैदराबाद के अंदर जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जो तवील दौरानिये की है, उसको ख़त्म किया जाए और जो ख़ास तौर पर जो शटडाउन का अमल जारी है उसको भी ख़त्म किया जाए। जी। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबलों के दूसरे दिन विमेन आर्चरी में जनूबी कोरिया की सियोन लिम ने 694 पॉइंट्स के साथ नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। विमेन फुटबॉल में कनाडा ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। वुमेन हैंडबॉल में कोरिया ने जर्मनी को दिलचस्प मुकाबले में 1 के फर्क से शिकस्त दी। मेंस रग्बी सेवन्स में ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और न्यूजीलैंड ने फतूहात हासिल की। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले के दूसरे दिन विमेन आर्चरी के इनफरादी मुकाबले हुए, जिसके इब्तदाई राउंड में सियोन लिम ने 494 पॉइंट्स के साथ नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मेंस आर्चरी में कोरिया के ही किम वुइन टॉप पर रहे। मेंस रग्बी सेवन्स में समोआ ने कीनिया को 26-0, ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना को 22-14, अमेरिका ने यूरुग्वे को 33-17, फिजी ने फ्रांस को 19-12, जनूबी अफ्रीका ने जापान को 49-5 और न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 14-12 से शिकस्त दी। विमेन हैंडबॉल के इब्तदाई राउंड में कोरिया ने जर्मनी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 गोल के फर्क से हराया। कोरिया की जीत का स्कोर 23-22 रहा। दीगर मैचेस में डेनमार्क, नीदरलैंड और ब्राजील ने कामयाबी हासिल की। विमेन फुटबॉल के ग्रुप ए में कनाडा ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी, जबकि ग्रुप सी में स्पेन ने जापान को 2-1 से हरा दिया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज के तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। मुझे छोड़कर मत जाएं। मुझे अली से बात करनी है। इसको फेंक दे, इसको जाया कर दे। रुको। कराची के मकामी सिनेमा में फिल्म ग्लास वर्कर का रंगारंग प्रीमियर हुआ, जहां मीडिया, फैशन और एनिमेशन इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान, शहर की अदबी, समाजी और फिल्मी शख्सियात की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक नई और बड़ी फिल्म के लिए तकरीब में शिरकत की। मैं यकीन रखता हूँ कि इसकी वजह से कई और नए इनिशिएटिव्स पैदा होंगे, इंस्पायर होंगे, क्योंकि पाकिस्तानीज़ इस वक्त
हॉलीवुड में अपना नाम कायम कर चुके हैं एज वेरी गिफ्टेड एनिमेटर्स। बहुत मुश्किल काम है, देख के अंदाज़ा हुआ है, और म्यूज़िक इज़ अमेजिंग। मेरे ख्याल है ये बहुत इंस्पायरिंग है और आर्टिस्टिक चीज़ है बहुत ज़्यादा, और जो भी कर रहा है बेसिकली तो वही उसके लिए बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन है ये। फिल्म के डायरेक्टर उस्मान रियाज और प्रोड्यूसर खिजर रियाज हैं। सदाकारों में डीनो अली, मरियम रियाज पराचा, अहमद रियाज, माहम मुअज्जम, फायजा काजी, उस्मान रियाज, खलीफा सजीरुद्दीन और आयशा शेख शामिल हैं। विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है। इस फिल्म में और सीजी एनिमेटेड फिल्म्स में जो फ़र्क है कि इसमें हर एक फ्रेम जो आप देखेंगे स्क्रीन पे वो हाथ से बनी हुई है, हाथ से बैकग्राउंड पेंट हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है टू मेक दिस फिल्म अ रियलिटी। फिल्म बीनो का कहना था कि इस दिलकश फिल्म की कहानी, अक्सबंदी, म्यूजिक, कंपोजिंग, आर्ट, एनिमेशन और सदाकारी हमारे नौजवान फिल्म मेकर्स की सलाहियत और तजुर्बे का आलीशान निचोड़ है। हर उम्र के लोगों ने इस फिल्म में दिलचस्पी ली और खूब महजूज हुए। मूवी बहुत अच्छी थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, साउंड डिज़ाइन एवरीथिंग वाज सो ऑसम। मतलब मैं दोबारा देखने आऊँगी। इट वाज रियली ग्रेट। फिल्म बहुत अच्छी थी। ऐसी फिल्म पाकिस्तान में पहले आई नहीं है। विजुअल्स बहुत अच्छे थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। हम दोबारा देखने ज़रूर आएंगे। फिल्म बहुत ज़बरदस्त थी। काफ़ी सालों से इस फिल्म का इंतज़ार कर रही थी, तो वेरी इंस्पिरेशनल पाकिस्तान के लिए, और बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी। Luck that I was here when there was a screening of the movie. I came here for some project, but now I'll definitely promote it to my colleagues in Belgium, and it will come out in Belgium, I'm sure also. ग्लास वर्कर 26 जुलाई बरोज़ जुमा से पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जा रही है। याद रहे कि जियो फिल्म्स इससे कबल सिनेमा की बहाली के लिए खुदा के लिए, बोल, तीफा इन ट्रबल, द लेजेंड ऑफ मौला जट और डोंकी किंग जैसी कई मशहूर और शाहकार फिल्में पेश कर चुका है, जिन्होंने नाजरीन में बेइंतहा मकबूलियत हासिल की है। कैमरामैन अदनान अली के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची।